मतलब निकालने वाला निकालते रहे, मतलब तो जनता यही जानती है कि बिहार के आप माननीय सांसद हैं और बिहार से ही केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव में क्या बोले थे? यही ना बोले होंगे कि नीतीश कुमार जी ने ये काम किया, 7 निश्चय, बिहार का विकास किया, बिहार की क्यों नहीं देंगे भाई? उसी पार्टी के सांसदे हैं, तो उस पार्टी के नेता अगर चुनाव लड़ेंगे तो नहीं साथ खड़े होंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रीमियर, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं, बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं। देखिए, पटना न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज जाएंगे, जहां से बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। और चिराग पासवान को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार है। क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 50वीं बिहार यात्रा है और बिहार यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहलगाम की दुखद आतंकी घटना के बाद विपक्ष यह राजनीतिक शोर मचा रहा था कि पहलगाम में घटना हुई और प्रधानमंत्री जी राजनीतिक रैली कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने एकजुटता का संदेश दिया था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने यह वायदा किया था कि आतंकियों के को नस्ते नाबूद करेंगे और आतंकवाद को जो भी ताकतें सरपरस्ती कर रहा है उसको भी बेनकाब करेंगे। ये दोनों उद्देश्य में हम सफल रहे। चूंकि ये बिहार से भरा गया हुंकार था। मोहम्मद इम्तियाज हमारा बेटा और भाई शहादत दिया, बिहार के बेटों ने शहादत दिया और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों नहीं, आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया। दुनिया के अंदर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया, 3 देश मात्र पाकिस्तान के साथ, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। ये हमारी कूटनीतिक विजय है और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, हमारे बलिदान की गाथा, अगर इसकी चर्चा होती है तो वह विपक्ष को अपच लगता है। नीरज जी कह रहे हैं कि जब भी चुनाव होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने लगता है, घोषणा तो करते हैं पर पूरा नहीं होता है। तो ये एयर टर्मिनल लालू जी बना दिए कि राहुल गांधी बना दिए? तो मत जाइएगा एक्सटेंडेड एयर टर्मिनल पर। एक्सटेंडेड जो विस्तारीकरण हुआ है उस पर मार्बल में मुंह दिखाई पड़ेगा, इतना सुंदर बना है। तो उधर जाइएगा नहीं, कभी कहेगा कि भाई नीतीश जी का ये मोदी जी का है, हम उधर जेबे नहीं करेंगे, देखबे नहीं करेंगे। एकदम नहीं देखना है। अगर देख लिए इसका मतलब आप गुनाह कर रहे हैं, आप लोगों को भ्रम भ्रम पैदा कर रहे हैं। नहीं ना जाइएगा। जब बिहटा एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसमें नहीं ना जाइएगा। अब उद्घाटन जो राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन का होने जा रहा है उस पर नहीं ना जाइएगा कभी? गाड़ी नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाना चाहिए ना। हाँ। नैतिकता अगर है तो नहीं ले जाना चाहिए। हाँ। अब स्वचालित सिग्नलिंग और सोन नगर मोहम्मदगंज का 3रा रेलवे लाइन का विस्तारीकरण, उस पर ट्रेन जाएगा तो नहीं जाइएगा? उस पर नहीं चढ़ना चाहिए लोग को। और हम तो केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो लोग विकास के मामले में अनर्गल बयान देते हैं, अगर सरकार उसको सरजमी पर उतारी है तो एक शिलालेख वहां जरूर लगा दीजिए और विपक्ष के नेताओं का वक्तव्य डेट वाइज संभव हो एकादशी पूर्णिमा सब लिख दीजिए हिंदी पंचांग के अनुसार कि इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था। अब बजाप्ता वहां शिलालेख रहेगा तो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि ये राजनीति में विकास विरोधी लोग। अच्छा, विकास विरोधी की बात कर रहे हैं, पर बिहार में चुनाव होना है और कई तरीके के बात उठ रहे हैं। चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मुलाकात की, चिराग पासवान कह रहे हैं आगे और भी मुलाकात होगी। काहे नहीं मुलाकात होगी भाई? मैंने उनके बेटा का जन्म हुआ है, पौत्र का क्या नाम है, नाम दिया गया है कुछ इराज, तो उसके नामाकरण का समारोह होगा या कोई भी कार्यक्रम होगा तो क्यों नहीं जाएगा लोग? राजनीतिक मतभेद का मतलब है कि पारिवारिक मतभेद हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं कि जब मिलेंगे तेजस्वी यादव से तो कई मतलब निकाले जाएंगे इसका। अरे मतलब निकालने वाला निकालते रहे, मतलब तो जनता यही जानती है कि बिहार के आप माननीय सांसद हैं और बिहार से ही केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के सदस्य हैं। अब कह रहे हैं ना कि बिहार आना चाहते हैं, बिहार के लिए राजनीतिक बिहार आना चाहते हैं। अरे बिहार के ही हैं,
तो बिहार आने का क्या बिहार के मतलब लिए है? राजनीतिक करेंगे, मुख्य तो अभी भूमिका तक निभाएंगे, अभी तक के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अरे लोकसभा चुनाव में क्या बोले थे? यही ना बोले होंगे कि नीतीश कुमार जी ने ये काम किया, 7 निश्चय, बिहार का विकास किया, बिहार की तस्वीर बदली, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हमारी योजनाएं लागू हुआ और उसके बदौलत जनता ने जनादेश दिया। तो बिहार सेंट्रिक ही मामला था ना। संभवित चौधरी कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो हमारे बड़े भाई हैं और हम अपने बड़े भाई का साथ। माननीय नीतीश कुमार जी जो भी फैसला लेते हैं तो हम लोग नहीं साथ खड़े होते हैं, ये तो हर को अधिकार है। और विधानसभा चुनाव विधानसभा पार्टी के आधार पर होता है गठबंधन में, तो गठबंधन की सीट पर कौन कहां से लड़ेगा वो तो पार्टी तय करती है। चलिए, पार्टी तय करती है। क्या कुछ नीरज कुमार कह रहे थे वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।